उनके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। वक्त अपने आप को प्रूव करने, अपने आप को डिफेंड करने का कोई सेंस नहीं है। उनको ट्रिगर कर सकती है उनके लो पॉइंट पे जाके भगवान सुनेगा, इसके साथ बुरा करेगा। ये नहीं है कि आपका दिमाग खराब है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर इंसान अलग होता है, हर पर्सनालिटी अलग होती है। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन पे चीज़ें एप्लीकेबल होती है। अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये बात मेरे पे सूट नहीं होती है तो प्लीज़ आप अपने आप को रिलेट ना करें, ये आपके लिए नहीं है। तो मेरा वीडियो है आज का कि क्या आपको बहुत गुस्सा आता है? क्या आप भी वही इंसान हैं जिसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है? तो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो प्लीज़ आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने बच्चों के सामने गुस्सा ना करें। बच्चों के सामने गुस्सा किया हुआ बहुत बुरा होता है, उनके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। आप अपना बचपन याद करके देखें, आपके बचपन में कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़, ऐसी पिक्चर, ऐसी क्लिप, कोई ऐसी एक्टिविटी छप गई होगी जिसे आप अभी तक चाह के भी नहीं निकाल सके हैं। तो आपको क्या लगता है जो आपके आसपास बच्चे हैं, जो आपके अपने बच्चे हैं या कोई और बच्चे जैसे स्कूल में भी हो गए, उन बच्चों पे भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें अगर अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो क्या हुआ, कभी वो बड़े होंगे तब उन्हें समझ में आएंगी। ऐसा ना हो उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ या पिक्चर छप जाए जो उन्हें आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम करे। जब उनकी खुद की लाइफ शुरू होगी तब इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के गुस्सा की भी चीज़ें उनके आने वाली लाइफ में उनको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकती है, उनको ट्रिगर कर सकती है उनके लो पॉइंट पे। तो आप अपने बच्चों के सामने कभी भी गुस्सा करने से बचें। चाहे आप कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप उन पे हाथ उठाना तो बहुत गलत बात है। आप अगर उन्हें कोई चीज़ समझाना भी चाह रहे हैं तो कोशिश करें उन्हें आराम से समझाएं। और अगर आप किसी और से भी लड़ाई करने का सोच रहे हैं, झगड़ा करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ पहले ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे आसपास ना हो। बच्चों के सामने इस तरीके की चीज़ों से बचें, उनके सामने ना करें। जो मैं बात करने वाली हूँ वो आप किस हिसाब से लेना चाहें। वो कभी आप ये इंसान भी हो सकते हैं, कभी आप वो ये इंसान भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है कि आप अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इंसान हो सकते हैं। सपोज़ एक इंसान है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो हर किसी पे गुस्सा करता है। ठीक है, एक इंसान जो सामने है वो एक इस तरीके का इंसान है जो हो सकता है इसके सामने आके खड़ा हो जाए कि मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप दोनों में उस वक्त कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों सेम हैं। अगर आप अपने आप को उस वक्त डिफेंड करेंगे जब ये बहुत गुस्से में है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंसान अपने गुस्से के पीक पे है। इस इंसान को अभी सिर्फ अपनी ही बातें समझ में आ रही है, ये सिर्फ अपने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपकी कही हुई चीज़ें, बातें उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तो इस वक्त अपने आप को प्रूव करने, अपने आप को डिफेंड करने का कोई सेंस नहीं है। हो सके तो अपनी बातें बाद में बताने की कोशिश करें, पर आप सोचिए कि नहीं ये मुझे कैसे गलत कह रहा है, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसे बोलूँगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं इसे अभी बताऊंगा। कोई सेंस नहीं है उस वक्त, उस बात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस इंसान को अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। इस इंसान ने कुछ अपने थॉट्स बना रखे हैं, वो उससे नहीं निकलना चाहेगा, इसके लिए यही सही है। तो अगर आप उस वक्त आते हैं अपने आप को डिफेंड करने, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान बोल रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल कि मैं कैसे नहीं बोलूँ, मैंने ये नहीं किया, मुझे बोलना है। बट कोशिश करें ना बोलें, क्योंकि इसको कुछ समझ नहीं आने वाला। हो सके तो उस वक्त उन बातों को कान तक भी ना आने दें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, उस कमरे में हैं या उस जगह पे हैं, या तो आप बाहर चले जाएं या टेरेस पे चले जाएं या बेसमेंट में चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं, या फिर कोई म्यूज़िक सुनने लग जाएं, उस वक्त अपने आप को इस इंसान से दूर कर दें।
ये इंसान इस वक्त आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपको बहुत हार्म पहुंचा रहा है। और ये अपने आप को जितना डैमेज कर रहा है, ये अपने आप को जितना हार्म पहुंचा रहा है, अगर आपने भी उसकी बातें सुनी तो आपको भी उतना ही हार्म हो जाएगा। मैं बात करते हुए इस इंसान की, अगर ये इंसान सोचता है कि मैं इसको बुरा भला बोलूँगा, इसके साथ बुरा होगा, मैं अपने मुंह से गलत चीज़ें निकालूंगा, गलत बोलूँगा, इसके साथ बुरा होगा, ये कहीं ना कहीं इसको जाके भगवान सुनेगा, इसके साथ बुरा करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो फ़ायदा मुझे होगा, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो फ़ायदा मुझे होगा, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो फ़ायदा मुझे होगा, मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो फ़ायदा मुझे होगा। तो गुस्सा मैं कर रही हूँ तो किसी और को नुकसान कैसे हो सकता है? नुकसान तो मुझे ही होगा, राइट? तो अगर आप सोच रहे हैं आपके गुस्सा करने से उसका नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। जहर आप पी रहे हैं तो आप मरेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। अगर उसने सुना है तो उसका आपका आधा उस पर रिएक्ट करेगा, पर आप जितनी बुरी तरीके से डैमेज हो रहे हैं ये आपको पता भी नहीं है। हमारे बॉडी में इस तरीके के केमिकल्स हैं जो एक जहर का काम करते हैं। आप इस गुस्से में अपना ब्लड टेस्ट करवा के देख लें, और जब आप नॉर्मल होते हैं तब ब्लड टेस्ट करवा के देख लें, कितना फ़र्क पड़ता है। आप खुद देख लीजिए, जैसे आपको गुस्सा आता है, किसी लोगों का बीपी कितना हाई हो जाता है, फिर वो शिवर करने लग जाते हैं। तो सोचिए गुस्सा आपको कितना ज़्यादा नुकसान दे रहा है। आपको कैसे लगता है कि आपका गुस्सा किया हुआ किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाएगा? वो तो सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपके अंदर, आपकी बॉडी में इस तरीके का एनर्जी फ्लो हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है। तो अगर आप ये हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मुझे मालूम है गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, पर अगर आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करना है, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, ये इंसान कंटिन्यू गुस्सा कर रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरा इंसान लेते हैं जिसे पता है कि अगर मैंने अभी इसकी बातें सुनी तो मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंसान डिसाइड कर सकता है कि मुझे रिएक्ट करना है कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपने हाथों हाथ रिएक्ट किया तो आप दोनों सेम हो जाएंगे। अगर आपने सोचा कि मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और आप सोचेंगे कि मैं इस बात को जब ये शांत हो जाएगा तब हम बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपने रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बस इतना पता लगाना है कि आप किस लेवल पे जाके इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है कि ये गुस्सा करें, आप एकदम से रिएक्ट कर दें, नेचुरल है, हम ह्यूमंस हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर उसी वक्त आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे अभी रिएक्ट नहीं करना है, तो आप खुद पे एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे। आपने इस चीज़ का रियलाइज़ कर लिया कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको इस बारे में पता है कि ये आपको परेशान कर रहा है, ये आपको चीज़ डैमेज कर सकती है, ये गुस्सा आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो आप उस जगह से हट के कहीं और चले जाएं, उसको रिएक्ट ना करें। तीसरी बात, सपोज़ ये इंसान गुस्सा कर रहा है, ये बहुत बुरी तरह बोल रहा है, कोई इंसान ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, इसे नहीं पता कि इन चीज़ों से कैसे डील किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो ऑलरेडी अपनी एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है, वो डिप्रेशन में है, पर इस इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो इतना अपने में खो गया है, वो इतनी अपनी चीज़ें सुनाना चाह रहा है कि इस इंसान को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहा है। ये इंसान ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, ये इंसान इसके सामने रो रहा है, ये शिवर कर रहा है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि ये वापस गुस्सा नहीं कर पा रहा, तो भी इस इंसान को नहीं समझ में आता। तो ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत ज़रूरत है इस तरीके के माहौल से निकलने की। आप हो सके तो, मुझे पता है, और इसी तरीके के लोग काउंसलर्स के पास, लाइफ कोचेस के पास जाते हैं क्योंकि वो बहुत पेन में होते हैं। बट ये लोग जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन्हें हमेशा वो खुद इतने सही लगते हैं कि वो सोचते हैं हमें कहाँ ज़रूरत है काउंसलिंग की, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है। उन्हें बहुत ज़रूरत है काउंसलिंग की।
ये कोई बुरी बात नहीं है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग ख़राब है। काउंसलिंग का मतलब ये है कि मेरी कोई एक ऐसी हैबिट है जो जिसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ और दूसरे भी बहुत परेशान हैं, तो मुझे इसे ठीक करना है। काउंसलिंग या लाइफ कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, नहीं। ये एक नेचुरल चीज़ है, किसी को भी आ सकती है। बट अगर आपको इसका रियलाइजेशन हो जाता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, किसी के लिए ग्रज पाल के रखना, किसी के लिए इतना गुस्सा करना आपको बहुत बुरी तरीके से ये नुकसान पहुंचा रहा है। और जो इंसान एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखें। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे माहौल से दूर रहें। अगर आप चीज़ें ऐसे फेस करते भी हैं तो उस वक्त अपने आप को उस वहाँ से हटा लें, कहीं चले जाएं, इनके साथ ना रहें। जैसे मैं मेरा बताती हूँ कि मैं छोटी थी, छोटी से लेके ग्रेजुएशन तक मुझे कभी गुस्सा नाम की चीज़ आई ही नहीं। कहते हैं ना कि आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं तो बचपन से प्याज खा रही थी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। बट आप बहुत डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, आप किस तरीके की। हम लोग जो कोचेज़ होते हैं वो कहते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, तो आपकी जो पाइप है ना, आपके माइंड में जो एक ट्यूब है पॉजिटिव की, आप उससे फिल करते हैं। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को फिल करते हैं। तो आप देखिए, ये एक तरीके से हैबिट होती है। अब जिस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही ट्यूब तो फिल होगी, राइट। अगर आप नेगेटिव पे ध्यान रखें तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा कैसे ट्यूब क्रिएट होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसी तरीके से मेरे साथ था कि मुझे गुस्सा नहीं आता था, जबकि घर में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाती थी कि अगला सोचता था, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ ऐसे हो रही है, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे ये होता था कि इसका सल्यूशन क्या है। ओके, अभी कोई गुस्सा कर रहा है तो यहाँ से हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ, वापस गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। थैंकफुली बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये मेरे में चीज़ ऑलरेडी थी कि मुझे गुस्सा नहीं आता था। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। बट जैसे कि मैं बाहर निकली, मैं जयपुर गई, मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, और जब तक मैं मेरे घर वालों के साथ थी तब तक गुस्सा नाम की कोई चीज़ नहीं आती थी। और ऑब्वियसली अपनों पे ही गुस्सा करके क्या मिलेगा। मेरा हमेशा फंडा क्लियर था कि ये अपने ही तो हैं, इन्हीं पे वापस गुस्सा करने से क्या होगा। अगला अगर कुछ कर रहा है, गुस्से में है, तो सुन लो, कोई बात नहीं। वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा, उसको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। बट जब हम बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं, और जैसे कि ऑलरेडी बचपन से लोग ठूस देते हैं आपके दिमाग में, दुनिया ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया बहुत बुरी है, ये है वो है। और जब आप खुद दुनिया में निकलते हैं तब आपको लगता है, हाँ यार दुनिया तो बहुत बुरी है, हमें भी मुंह तो खोलना पड़ेगा, चुप रहने से तो कुछ होगा नहीं। उस जगह मैं ध्यान नहीं रख पाई कि मेरा शांत रहना भी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करता। मैं अपना काम शांति से भी करवा सकती थी, आराम से भी करवा सकती थी, बट क्योंकि एक दिमाग में था कि नहीं, चुप रहने से कुछ नहीं होता, बोलना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो गुस्सा डेवलप होता गया। मेरी फिर वो ट्यूब भी फिल होती गई। ये मेरे खुद के लिए ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंने जिस चीज़ पे फोकस किया वही बिल्ड हुआ। मैंने जब तक जिस पे फोकस नहीं किया था वो नहीं आया, आप खुद देख सकते हैं। तो वो ट्यूब बिल्ड हो गई। अब गुस्सा आता है तो उस पर काम करना पड़ेगा। पर मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हाँ, मुझे गुस्सा आने लग गया है। तो जब मैं वापस घर गई और सबको लगता था अरे दीदी चेंज हो गए हैं, अब ये भी गुस्सा करते हैं, तो आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, मैं अपने घर वालों के लिए एटलीस्ट गुस्सा नहीं करती। बाहर अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो मुझे सिर्फ उसी पे गुस्सा आ रहा है, जो कि थोड़ा बहुत ठीक भी है, इट्स ओके। बट ये ऑब्वियसली घर में भी फिर कुछ गलत दिखेगा तो फिर आपका मुंह खोलेगा कि अरे आप गलत करो, बोलते अरे ये कैसे बोल रही है, ये इसे तो गुस्सा नहीं आता था, ये तो आज तक बोलती नहीं थी, ये अब कैसे बोलने लगी। अरे कुछ गलत होगा तो अब आ रहा है तो बोल दिया, राइट। तो जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही तो बिल्ड होगी ना। तो मैंने जिस चीज़ पे ध्यान दिया वो हो गई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है और आपको उसका रियलाइजेशन है, जैसे कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपने ऊपर अपने थॉट्स पे ध्यान देती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट कभी एकदम से किसी चीज़ पे रिएक्ट कर देना, एकदम से गुस्सा आ जाना, और फिर कोई बोले कि अरे तुम तो इतना प्रैक्टिस कर रही हो तो भी गुस्सा आ रहा है। हाँ, मैं ह्यूमन हूँ
और गुस्से जैसी चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में जा चुकी है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत हद तक मैंने इम्प्रूव कर भी लिया। बट अगर इंस्टेंट अगर कोई रिएक्शन निकल जाता है तो उसमें क्या गलत है? एटलीस्ट मुझे जस्ट सेकंड लेवल पे मुझे उसका रियलाइजेशन तो है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप बहुत लोगों को तो इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं होता, उनको लगता है मैंने गुस्सा किया, अच्छा किया, मैंने कर दिया, वो निकाल देते हैं। बट आप खुद देख सकते हैं कि आप कौन से लेवल पे हैं। एकदम से इंस्टेंट गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, सेकंड लेवल पे आपने रियलाइज़ कर लिया कि अरे मुझे गुस्सा आ गया है, तो आप उसी वक्त अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो अगले वाला खुद हो जाएगा, अरे अभी तो ये गुस्सा कर रही थी, अब नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कर दिया, गलती से कर दिया, अब मुझे नहीं करना है ना। तो इस तरीके से हम अपनी थॉट प्रोसेस पे, हमारी थिंकिंग पे काम कर सकते हैं और अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। तो ये जो इंसान है इसको तो बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो जो प्रोफेसर है वो जब उनको गुस्सा आता था वो हंसते थे। तो ये बहुत फ़नी चीज़ है कि माइंड को तो गुस्सा आ रहा है और आपके चेहरे पे स्माइल है, तो ये एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि माइंड को वही सिग्नल्स जाएंगे जो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, राइट। तो वो माइंड को डिफरेंट सिग्नल्स भेजता था कि ताकि मुझे गुस्सा ना आए। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप कभी ट्राई करके देखें। दूसरा तरीका कि आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। आप ब्रीदिंग पे ध्यान दें, इस तरीके से करने से एक्चुअल में गुस्सा शांत होता है। आप करके देखें, नेक्स्ट टाइम कभी गुस्सा आए आप थोड़ा सा कर भी दें, पर आपको जैसे ही ध्यान आए आप इस तरीके से करके देखें। वो गुस्सा जाता है, एक्चुअल में ये वर्क करता है। मैंने खुद पे टेस्ट किया है ये, और ये बहुत काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, आप गूगल करके देखें कि अपने गुस्से को कैसे शांत करना है। गुस्सा आपको किसी भी तरीके से आपको इम्प्रूव नहीं करता, आपको किसी भी तरीके से अच्छा इंसान नहीं बनाता। जहर पी रहे हैं आप, आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो नुकसान आप ही को होगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं गुस्सा करूं तो अगले को नुकसान होगा? नहीं, सबसे पहले आप पे रिएक्ट करेगा, आपको डैमेज करेगा। अगला अगर जिस तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये उस तरीके से उस पर काम करेगा, राइट। तो ये इंसान अगर आप हैं तो आपको बहुत अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। गुस्सा करने से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी अजीब अजीब बीमारियां हो सकती है। आपका फेस टाइम से पहले ही रिंकल्स आ सकते हैं, आपकी बॉडी ख़राब हो सकती है, जो हमारे ग्रे हेयर आ जाते हैं टाइम से पहले। इतनी सारी टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, और फिर उसको पाल के भी रखना गुस्से को। तो सोचो ये आपको कहाँ से एक अच्छा इंसान, आउटर अपीयरेंस भी ख़राब हो रहा है, इनर क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। आप अपने आप को बहुत डैमेज कर रहे हैं गुस्से की वजह से। तो अगर आप वो इंसान हैं जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें और इस गुस्से को शांत करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है, नहीं, ये आसान बिल्कुल नहीं है। बट आपको रियलाइजेशन है तो आप उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। आपको रियलाइज़ है, यही बहुत बड़ी बात है। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स पे ध्यान दें। गुस्सा आ गया, कर भी दिया, बट रियलाइज़ तो हुआ कि यार मैंने गलत कर दिया, इसको कैसे ठीक करना है। गुस्सा छोड़ने से आप एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। आपके आसपास वाले लोगों पे जो इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ रहा था उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुस्सा करना तो कोई भी सल्यूशन है ही नहीं, पर गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल करना, रियलाइज़ करना, रिस्पॉन्ड करना, यह आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाता है। लोग कहते हैं कि गुस्से को दबा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं भी ये कह रही हूँ, गुस्से को दबा के नहीं रखना चाहिए, बट किसी को ऊपर इसको निकाल देना, मुंह से गंदी गंदी बातें निकालना, किसी को बुरा भला कहना भी तो अच्छा नहीं है। ये भी तो आपके माइंड को बहुत बुरे सिग्नल्स पहुंचा रहा है। इस चीज़ की फिर आपको हैबिट हो जाएगी, धीरे धीरे आप ये कम नहीं होगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो ये गुस्सा बाहर निकालना और गुस्सा करना
किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। तो उस गुस्से को कैसे शांत करना है, अपने आप को कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, ये ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्से को दबा लो, सप्रेस कर लो, नहीं, वो भी सही नहीं है। पर गुस्से को निकालना भी सही नहीं है। उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को कैसे चेंज करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने ऊपर कैसे काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। गुस्से को निकालना तो कोई सल्यूशन नहीं है, दबाना भी कोई सल्यूशन नहीं है, पर अपने ऊपर काम करना यही एक सल्यूशन है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली और हर एक उस इंसान को भेजें जो इससे रिलेट करता है, जिससे आपको लगता है कि इस वीडियो की उसको बहुत ज़रूरत है और इस वीडियो के माध्यम से उसको कुछ हेल्प हो सकती है, तो उसे ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, गुस्सा ना करें, रियलाइज़ करें और इसके ऊपर काम करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।